भद्रं करेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोबारा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः शांति शांति।
सूत्रस मालूम है आपको? चैप्टर मालूम है? किसको किसको मालूम है? सबको मालूम है। चैप्टर 1 कुछ कुछ This is your time. मैं तुमसे मिलने आई थी। इन्होंने कहा कि सूरज से भी मिल के अच्छा लगेगा, उनको हमें भी अच्छा लगेगा। कौन कौन ऋषिकेश आया है? 2-3 बार एक बार नहीं कौन कौन ऋषिकेश आना चाहता है? चलिए इन प्रोग्रेस तभी का ठंडा होता है। हम लोग भी थोड़ा ठंडा ज्यादा है हाँ, कोलकाता के हिसाब से है। हाँ, तभी ज़्यादा ठंडा होता है। जनवरी फरवरी तो प्रयागराज में भी आश्रम शुरू हुआ है। जनवरी में कुछ प्रयागराज में करेंगे। माघ में कुछ ऐसे। इस बार तो हम लोग भी गए हुए थे बहुत सारे लोग। कुंभ मेला? कुंभ मेला। अच्छा। कौन गया था? कुंभ। हम लोग 30 लोग गए ये थे। वाला साइड ही जाते जाते। ये वाला साइड से बस देख रहा है उसे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कब गए थे? फरवरी 10 फरवरी। अच्छा, जो वो वहाँ पे IYA का क्या हाँ। होता है वहाँ पे? तो आरती में आए थे? गए आए थे। आरती किया। अरे घाट वाली। हाँ। यस। हाँ, माँ की पूर्णिमा में आई थी। हाँ भाई, आपकी नाने गया अंबानी आया नहाने। शाम को देवी के दर्शन। वाह, वो भी अपने वहाँ की देवी के दर्शन हो गए। देखो, स्नान में कितनी शक्ति है। ट्रेन में घुसने का जगह नहीं है। कितना नीचे से कभी पुलिस धक्का दे रिजर्वेशन था फिर भी हम लोग बैठ नहीं पाए। ऐसे क्या बाथरूम जाएगा वो भी नहीं जा पा रहे थे। खाना भी नहीं खा पा रहे थे। वो आए थे, शिवमणि जी आए थे। शिवमणि जी को आना था दिन में। वो आए, बनारस से फ्लाइट थी और बनारस से ड्राइव करके आते वो। लेकिन और हमने उनको कॉल करके बता दिया कि बहुत भीड़ है, आप नहीं आए तो भी चलेगा, ज़्यादा आपको असुविधा होगी, आप पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। उनको हमने बता दिया, लेकिन वो भक्त है, अब वो जैसे तैसे में आओगे तो सही। तो उन्होंने वहाँ से ट्रेन लिया, गाड़ी छोड़ दिया, ट्रेन से किसी के मोटरसाइकिल पे बैठ के वो पहुंचे 9 बजे रात। सीधे आए, महाराज जी को प्रणाम किया, गुरु जी प्रणाम, और अपना निकाला वस्त्र के संगम स्नान पहले, और उसके बाद वापस आए और पिछली कॉन्सर्ट करते हैं। और वहीं पे सब लेटे हुए थे उस समय, कहते पंडाल के अंदर ही कथा चल रही थी। वहीं पे रात में सबको जगाया, सबको नृत्य कराया। शिवमणि जी जानते आप? तो भक्ति में बहुत शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है। भक्ति का मूवमेंट तो कोलकाता का बड़ा हाथ है इसमें। भक्ति में हम लोग सब आगे काम के करते हैं।
आपको देख पापा मिलने के लिए आ गया लेकिन बाबा। भागते भागते आ गया। और देखिए मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया। हाँ, तो जब आए थे तब बारिश हो रहे थे। फ्रेंड अपन को हाँ आप बताएं, you want me to speak about something? You want to ask something? This time is yours. कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपका क्या मन है? बच्चों को कैसे आप 15 साल से ही आप इंडिया, तो आपका जर्नी अगर आप शेयर कर सकती है तो जॉब के थ्रू आपने जो डिजीज के साथ गए और इंडिया में जो घूमे, बाहर जो घूमे, आपका जो जर्नी रहा है। अगर उससे शुरू करते हैं फिर बच्चों के लिए पेश करते हैं। मैं बड़ी विदेश में हूँ, तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, और वहाँ पे ऐसा कह सकते हैं हमेशा से कुछ न कुछ एक ऐसा रुझाव था आध्यात्म की तरफ। जैसे मुझे याद है, अभी मैं बोल रही थी अभी जब गए थे वहाँ पे प्रभुपाद जी के जन्मस्थली, कि वहाँ पे बहुत बड़ा उनका मंदिर है। लॉस एंजल्स में बहुत बड़ा मंदिर है, तो हम लोग कभी कभार महीने में एक बार जाते थे वहाँ पे। और मुझे लगता है कि विदेश की भूमि में शायद पहला दर्शन था मेरा भारतीय अध्यात्म के। घर में मंदिर था, हम लोग अपना हॉलीडेज बनाते थे। थर्सडेज को हमारी स्टेप मॉम, वो माँ की तरह ही हमारी तरह से, वो बृहस्पतिवार का पूजा करती थी, और होलीज में पूजन होता था, दिवाली में पूजन होता था। तो ये घर पे होता था, ऐसा वातावरण था। लेकिन कभी माता पिता ने मेरे ऊपर वो नहीं किया कि आपको यही प्रैक्टिस करना, ये कल्चर था, नेचुरली आता रहा। लेकिन जब वीकेंड्स में जाते थे वहाँ पे, तो जब देखते थे कि विदेशी कैसे गोपी की तरह वस्त्र पहन के नृत्य कर रहे हैं, गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता था। और प्रसाद में तो वहाँ का स्वाद है ही। तो क्या होता कि थोड़ी देर के लिए सब दर्शन करते थे, उसके बाद सब के सब प्रसाद के लाइन में। मैं ऊपर चली जाती थी, बरामदा वहाँ हुआ करता था, और मैं चुपचाप से सब चले गए, चुपचाप से ऊपर बरामदा में जाके देखती थी जो वो गीता का ध्यान कर रहे हैं, वो नृत्य कर रही है। बड़ा अच्छा लगता था कि कुछ है इसमें। तो मुझे कहीं ना कहीं एक बीज वहां से भी रोपा गया। फिर कुछ ऐसे लक्षण थे मेरे कि बहुत सारे चीजों के प्रति वो नहीं था। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही, मतलब कुछ बैग हो गया तो हो गया, चप्पल नहीं पहन के चले, नंगे पैर चले जाना, मतलब ऐसे ही पहले से थोड़े से ऐसे लक्षण थे। 8वीं क्लास में पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी। मुझे लगता था कि पढ़ाई से मुझे आगे प्रोग्रेस करूँगी मैं अपने जीवन में, तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत होता था, बहुत ओवर एक्टिव माइंड है मेरा, हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है। तो 8वीं क्लास में मुझे एक इन्फ्लेमेशन हो गई काफ़ी। तो मेरे जो ये सारे थे सूज गए थे, और ये तो ऐसे नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, और बहुत हाई फीवर्स होते थे, मतलब 102 से ऊपर। सो
उसमें पता नहीं था क्या हो रहा था मुझे। तो फिर इवेंचुअली जब लगातार ये होने लगा तो वो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए और बहुत सारे टेस्ट कराए। बाद में डायग्नोस हुआ लूपस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। मुझे कहीं ना कहीं ये मन में था कि ये पिछले जन्म के संस्कार है जो इस जन्म में इस रूप में आ रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहे इसका सोर्स क्या है। लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में मुझे मालूम ही नहीं था। एक ऐसा होस्ट ऑफ डिजीजेस है जिनकी कोई एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब जो भी वो दवाई देते हैं वो सिर्फ सिम्टम्स को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए। आपके पास 5-6 सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसको कम करके वो 1-2 नए सिम्टम्स अपने आप बना देंगे दवाई। तो वो ऐसी वाली दवाई देते थे। तो वो स्टेरॉइड्स फिर मैंने लेने लगी। भगवान की कृपा से उतना ज़्यादा नहीं था, माइल्ड। तो उसकी वजह से मेरा सिस्टम बहुत हाइपर सेंसिटिव। तो जब भी कोई एग्जाम्स होते थे तो 1-2 बार में लाइक फेंट हो जाती थी। जैसे कोई केमिस्ट्री एग्जाम हुआ या कोई बड़ा मैथ एग्जाम हुआ तो ऐसे कॉमन था कि लाइब्रेरी में नंदिनी फेंट हो गई किसी को नहीं आना होता था। तो ऐसा मतलब सिस्टम मेरा बहुत फ्रैजाइल था। उससे मन में क्वेश्चन आने लगा कि ये क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। हम सिर्फ डिजीज को फिजियोलॉजी पे लेते हैं, उसका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट है, लेकिन जो बिहेवियर जो माइंड वाला एस्पेक्ट है वो तो हम लेते ही नहीं है। तो हम उसको कैसे समझें। फिर मैंने अपना कॉलेज में कोशिश किया कि दोनों चीज़ों को मिलाने की। तो साइको बायोलॉजी उस समय था मेजर। मैं कोशिश कर रही थी कोई ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों साथ साथ में पढ़ सकूँ, तो दोनों हिस्से समझ सकूँ। तो मुझे फिर बहुत परिश्रम की, बहुत मेहनत किया कॉलेज में। पार्ट टाइम स्कूल जाते, पार्ट टाइम काम करते थे, फुल टाइम स्कूल जाते थे। फिर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में एंट्री मिली। वहाँ का यूसी बर्कली टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती थी। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी एंट्री होगी उसमें और मुझे मिल पाएगा। लेकिन जब मिला तो फिर मुझे लगा कि हाँ, कुछ भी संभव है। मेहनत करें, लगन हो और इंटेंशन सेट हो तो हो सकता है। फिर हम बर्कली में गए। बर्कली में मुझे लास्ट ईयर सीनियर ईयर एक साइन दिखा, डू यू वांट टू बी हैप्पी, डू यू वांट टू बी स्ट्रेस फ्री। ऑब्वियसली हम सब हाँ कहेंगे इसको, मैं भी हाँ करूँगी, हाँ बिल्कुल। तो उसमें लिखा था वेडनेसडे को इस समय मीटिंग है। तो फिर मैं अगले वेडनेसडे को उस समय उस क्लास में गई और वहाँ पे पहला मेरा इंटरेक्शन था आर्ट ऑफ लिविंग। एक क्लब था उस स्कूल में, मैंने फिर उनका कोर्स किया। और जब पहली बार मैंने सुदर्शन क्रिया किया तो बहुत ज़्यादा रोना आया। जैसे बच्चा ना, जब बच्चा पैदा होता है तो वीक करता है, मतलब ऐसा फूट फूट के रोने आया। और फिर दूसरे दिन टीचर ने कहा कि दोबारा करना है। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। कहता है जब आप एक जोक पे 2 बार हंस नहीं सकते हो तो एक दुख पे 2 बार उतना ज्यादा रोएंगे कैसे, कम होगा ना पेन। जब अगर हंसी भी कम आएगी किसी एक जोक पे तो फिर रोना भी कम होगा। तो फिर उन्होंने किसी तरह से मुझे कराया। तो जब कराया तो फिर ऐसा लगा कितने वर्षों की जो चीज़ें मैंने पकड़ रखी थी वो धीरे 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 हटने लगी। फिर थोड़ा थोड़ा सेवा की तरफ, इसकी तरफ रुझाव होने लगा। फिर ऐसा मन में आया कि अभी अगला हम मेडिकल स्कूल जाना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले करके इंडिया जाएंगे। मेरी माता जी यहाँ रहती थी और मैं उनसे बचपन में कभी उनके साथ नहीं रही हूँ।
मेरी इच्छा हुई कि माँ से मिलने जाए। फिर यहाँ आई और माँ से मिलने गई तो गंगा मैया से मिली, तो गंगा मैया से मिली तो फिर गंगा मैया के पास ही रह गई। 15 साल हो गए सेवा में। इन अ नटशेल ये स्टोरी है। फिर नेचुरली जब गंगा मैया के पास रही, गुरु की शरण में रही, ऐसा वातावरण है, योग है, तो फिर आप कोई दवाई पे नहीं हो पिछले 15 साल से। बीच बीच में कुछ चीजें आती रहती है, कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम हेल्थ कंडीशन, लेकिन पहले से बहुत पेंटिंग नहीं होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा और बेहतर आ गया। अभी भी माइंड को काम करना इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। हम सबके कुछ अलग अलग संस्कार है, कुछ अलग अलग पैटर्न के साथ आते हैं, तो हम सबकी अलग अलग कोशिशें हैं। मेरी भी कोशिश जारी है, तो अभी तो यही है। बाकी इस दौरान बहुत सारे संतों से मिलना हुआ, बहुत सारे सेवा के कार्य करने का अवसर मिला। पूज्य स्वामी जी की कृपा से तो ऐसी ऐसी चीजें करने का अवसर मिला जो शायद ही मैं कभी सोच पाऊंगी मैं कर पाती। गुरु की शरण जब मिल जाती है तो गुरु करवा देता है। आप अपने आप को उसके लायक भी समझो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लायक बना देता है। तो राष्ट्रपति के प्रोग्राम से लेके गवर्नर्स के प्रोग्राम से लेके बड़े इवेंट से लेके कैंपेन से लेके स्वच्छ भारत के मूवमेंट से लेके हर चीज में कुछ ना कुछ लगा रहा। आप मैं चाहिए थे तो आपको चेयर दे देते हम। अब ऐसा लगता है कि माँ कभी कभी कहती है कि अभी माँ मेरी विदेश में है, तो कहती कि अभी मैं पिछले समर गई थी 9 साल बाद अमेरिका। क्योंकि अमेरिका कैसा लगा, उनके भी इच्छा होती है कि अगर अच्छा लगा तो रुक ही जाओ। उन लोग को समझ में नहीं आता है कि कैसे विदेश में पली बड़ी अमेरिका के सारे आपको लग्जरीज मिल रहे हैं और फिर भारत में आके आप यहाँ रह सकते हो, तो वहाँ पे क्यों छोड़ोगे आपको। तो उनका कभी कभी होता है कि हाँ मन शायद बदल जाए इसका। अभी मैं स्वामी विवेकानंद जी को जब भी देखती हूँ मुझे उनकी वो बात याद आती है जब वो शिकागो जाने के बाद कहे कि मैं विदेश जाने से पहले भारत को प्रेम करता था, तो विदेश जाने के बाद भारत को पूछता। और मुझे भी ऐसी ही फीलिंग आती है। मैं जब भी आती हूँ वापस लंबी जर्नी से विदेश से, तो मुझे वो जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में इमिग्रेशन का जो एस्केलेटर होती है ना, वहाँ से वो मुद्राएं दिखी होती है। ऐसा लगता है साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, लौट के इस मूवी की चरण रच में मेरी अस्थियां मिल जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये भाव है, भाव पिछले जन्म के संस्कार होंगे, लेकिन इस मूवी से बहुत स्पेशल कनेक्शन है। बच्चों को I think बच्चे naturally they are more inclined to be present. Dhyan is not only you sit with your eyes closed and don't do any action. The presence you have in your life, कितना present है इस चीज को करने में, कितना fully engrossed है इस चीज में, वो भी ध्यान। I feel that बच्चे are more, if not indebted to digital technology, they are actually more inclined to be naturally in a state of meditation. तो जो चीज करते हो पूरे मन से, लगन से, उत्साह के साथ करते हैं। हम लोग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी कंडीशनिंग आ जाती है, तो हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम आँख बंद करें, हम अपने आप को बाकी की दुनिया से डिसएंगेज करें, क्योंकि हमारा बाहरी जो क्लैम्प है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं हैं।
तो it depends on what age. But I would say whatever activity, even if it's difficult for them to sit for long periods of time, then whatever activity they do, let them engross all of their senses, everything into that activity. And that becomes them. And of course, धीरे धीरे उनको आप conscious relaxation की टेक्निक से भी आप उनको अवगत करा सकते हैं, but do not expect naturally अगर छोटे बच्चे हैं कि उनको ऐसे ही बैठना चाहिए, आँख बंद करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, जरूरी नहीं। वो जो करे वो उस प्रेजेंस के साथ करे, उस उल्लास के साथ करे, फुल्ली एनग्रॉस, उनके सारे सेंसेस उसमें मिले हुए हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है वो उधर से। और ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो मतलब डिजिटल नहीं है, जो हमारी क्रिएटिव चीज़ें नहीं है, नेचर में चीज़ें हैं या पेंटिंग की चीज़ें हैं या नृत्य है, कलाएं हैं, तो आपके इस भूमि में तो ऐसे ही कला है, तो वो चीज़ें भी ध्यान में। हमें हमारा जो पर्सपेक्टिव है ध्यान का, उसको एक्सपैंड करने की आवश्यकता है। ध्यान was never a something to do. Dhyan as a verb is not a verb. It's not an action. It can be seen as an action because we don't know how to not do an action. हमें human beings नहीं अब हो गए, human doing हो गए। तो हमें human being होने में doing की आवश्यकता पड़ती है, undoing की आवश्यकता पड़ती है। हमेशा mind it has been trained. In our natural state, we are already in that state of presence. Because dhyan is a state of being, ultimately. It's not a state of doing. But थोड़े चीजें को और प्राणायाम कर सकते हैं, इन चीजों की concentration को और बढ़ा सकते हैं। एकाग्र का अनुभव, उसके लिए आप उनको धीरे धीरे ट्रेन कर सकते हो। मैंने सुदर्शन की एक क्रिया का जो कोर्स में की थी, उन्हें बहुत अच्छा लगा करके, बट तो टेंशन एंजाइटी उससे बाहर कैसे आए, जो स्ट्रेस होता है। अलग अलग तरीके हैं, हम सबका अलग अलग एक different things work for each of us. मेरे लिए सुदर्शन क्रिया, क्योंकि मैं रेगुलरली अगर नहीं करती हूँ तो मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल है। ये जब मैं प्राणा के साथ अपने कनेक्ट करती हूँ तो जो चीज़ें मान लो आप कपड़े पे आपकी धूल पड़ रही है, तो मेरे लिए सुदर्शन क्रिया ऐसे है, एक बार झाड़ दिया, मैं तो धूल थी ही नहीं कभी, तो झूठ मूठ में अपने आप को धूल मारनी, राइट? तो for me that works. For me dancing works. जब नृत्य करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, जिस चीज को मैंने गलती से मानी थी, क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस में लगता है कि हम उस चीज को वैल्यू देते हैं जो चीज एक्चुअली इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही होना चाहिए, we're so attached, ऐसे ही होना चाहिए। हमारा मन जो है वो बुक हो जाता है एक जगह पे, फिर उससे उठता नहीं है, फिर उसी ग्रुप में बार बार घूम के उससे हमें वो फिर लोग क्या है उस सिक्लिकल एक्टिविटी से बाहर निकलेगा,
उसके लिए अलग अलग चीज में हम ले आ सकते हैं। किस चीज के बारे में, एक तो हम उस ध्यान, उस एंजाइटी को लॉजिकली उसके साथ क्वेश्चन करें, किस चीज के बारे में एंजाइटी है। अब ये दीवार गिर जाएगी, इसके बारे में भी एंजाइटी हो सकती है, राइट? लेकिन फिर तो कोई भी चांसेस है कुछ भी होने का, राइट? सोचो वो अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश में एक बंदा चल के निकला बाहर, चल के, उसके टाइम नहीं था जाने का, और बाकी के सब स्वाहा। क्यों, रीजन क्या हो गया, वो बात की बात है। जब टाइम होगा ना, अल्टीमेट फियर और रूट ऑफ द फियर इज डेथ, दैट इज निश्चित। बाकी की सारी चीजें नहीं निश्चित हो सकती, लेकिन हम सब मरेंगे ये निश्चित है, राइट? तो फिर हर बार अपने आप को, क्योंकि एक ग्रूव बन गया है, हमारा पैटर्न बन गया है, all we have to do is break that pattern. That is yoga actually, breaking that pattern, that cyclical pattern that makes us associate with that which we are not. That is what anxiety is. Yes, हमने कोई एक चीज होनी है, हमें वैसे चाहिए, और हम उसके प्रति इतना ज्यादा अटैच्ड हो गए हैं कि वो हमें एंजाइटी क्रिएट कर रही है। तो एक तो हम उसके साथ एसोसिएट करें, क्या है वो, अल्टीमेटली ये होगा कि मृत्यु, whether the death of the ego or the death of the physical body. More and more vidya, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, तो रूट क्या है? अग्निवेशः, द्वेषः, राइट? सारे क्लेश का रूट क्या है? अविद्या। तो सारे क्लेश का दवा क्या होगी? विद्या। और विद्या का कैसे हम अध्ययन करेंगे? एक तो संग के साथ होगा, इस तरह का संग होगा, तो बार बार हम गीता का अध्ययन करें, समझा रही हूँ, तो फिर सब Yes, she told me that end of this month. हाँ, I was originally planning to be here for a longer period of time. फिर मैं सोची कि आराम से मैं रुक के जाऊँ, चलो अभी थोड़ा देखते हैं, यार इस साल करेंगे। So Sangha. Sangha helps us get out of it. Facing anxiety, उससे कैसे बाहर आए? Reassociation, भक्ति है उससे। अलग-अलग इतने तरीके हैं। Just to realign ourselves with the truth of who we are. कभी-कभी क्या कहते हैं, हम अटक जाते हैं, तो जैसे बच्चे को वापस देते हैं, उसे सबसे बड़ा बच्चा इधर है, आप लोग वापस ले आते हैं, प्यार से फुसला करके, झक मार के, आँख बंद करके, चलो ऐसे गिव अप नहीं करना है। जब जाए फिर वापस ले आओ, जितनी बार जाए फिर वापस ले आओ, प्रेम से वापस ले आओ। कभी ऐसा होगा कि साथ ही चलेगा, फिर कभी नहीं। तरीके बहुत अलग-अलग हैं, कोई भी तरीके, कुछ तरीके ज्यादा काम करेंगे, हम सबका रुझाव अलग है। मेरे लिए जैसे मैंने कहा कि सुदर्शन क्रिया काम करती है, डांस काम करता है, प्रकृति में जाके पहाड़ों में जब रहती हूँ, तुरंत मेरा माइंड चीजें स्केल पे आ जाती है, किस चीज के बारे में इतना चल जाता है, सब कुछ चल रहा है। कभी-कभी वो रिमाइंडर चाहिए होता है, फिर संग,
अध्ययन विद्या का प्रकाश ले आता है। अर्जुन युद्ध भूमि में जो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, उनको जब टेंशन हो रही है, हमारा टेंशन किस चीज का है भाई? उनको तो युद्ध कर रहा था, हमें क्या थोड़े छोटे छोटे युद्ध करने होते हैं, राइट? Then we look okay, what worked for him and that worked for us. God is loving, God is very kind. हमें रास्ते पे ले आते हैं, अल्टीमेटली कुछ नहीं काम करे, समर्पया भी नाम जप। हरे कृष्णा मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट, क्या है मेन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हमारी संस्कृति में इतनी सारी चीजें हैं, इस संस्कृति को और ज्यादा और गहन डूबे, स्नान करें, डुबकियां लगाए, हमेशा कुछ नया 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 नया। जब गुरु के पास रहते हैं ना, फिर बच्चे के जीवन में भी ऐसे ही बच्चे हमसे इतने बड़े बड़े महाशय जिनके पास इतना सारा कुछ था, कुछ नहीं रह गया उनके पास, कुछ भी नहीं रह गया। किस चीज के बारे में हमें इतना टेंशन है? मृत्यु निश्चित है हमारी और सबकी। कोई भी क्षण हमेशा नहीं रहने वाला है। It's always changing. तो बाकी क्या रह गया? कोई और ऑप्शन नहीं है। इस मोमेंट को फुल्ली एंजॉय करो, प्रेम से रहो, जिससे मिलो प्रेम से मिलो, आनंद में रहो। Choice is yours. मुझे गुरु पूर्णिमा में एक कबीरा का गीत है। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, काया घार से काची, like a clay pot, काया इस घार से काची, काया घार से काची, और जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए रे, झपका पवन का लग जाए रे, काया धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। फिर इसमें एक दुआ अंतर आता है। ऐसा सत्य था महाराज जिनका मूल को पर राज, जिन्हें घर झूलता हाथी। ऐसे ऐसे महाराज, ऐसे ऐसे महाराज जिन्हें घर झूलते हाथी, उन्हें घर दिए ना पाती, झोंका पवन का लग जाए रे, झपका पवन का लग जाए रे, काया धूल हो जासे, काया धूल हो जासे। झूठा माई तारो बाप झूठा, सकल परिवार झूठी, से राम
जैसे ओसना मोती, झोंका पवन का लग जाए रे झपका, पवन का लग जाए रे काया धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। ओ भवानी हो नाथ गुरु जी ने सिर पे रख दिया हाथ, इनसे मुक्ति मिल जासी, इनसे मुक्ति मिल जासी। झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी। बच्चों को ऐसे गाने सुनाए। 2-3 घंटे में पूरे जीवन का सार बता दिया भाई। किस बात का आपको करें, किस बात को पकड़े रह के रह रहे हैं। हमसे बड़े बड़े लोग आके चले गए, सबका अपना अपना टाइम होता है, समय होता है, उससे कभी लंबा नहीं आ सकते। वो वही सुखी रहते हैं जो हर समय स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं, grounded होते हैं। इसलिए हम सब योग के करते हैं, क्योंकि योग वो विद्या है जो हमें वो सिखाती है जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो, उसको हम एकाग्र मन से कह सकते हैं। और नहीं हो पाए एकाग्र मन तो कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। जीवन कोशिश में नहीं करता, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई। जीवन में चेंज निश्चित है, उथल पुथल निश्चित है, ये काया भी जाएगी वो भी निश्चित है। जब तक है तब तक मस्त कैसे रहे, प्रेम में कैसे रहे, क्योंकि प्रेम से ज्यादा बेहतर कोई चीज है ही नहीं पाने की। ना यश, ना पैसा, ना कोई चीज। मस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, योग में व्यस्त रहो। ये भजन मुझे बहुत पसंद है। मेरे योगा टीचर थे, योगा इंस्टीट्यूट थे, वो गाते थे। उन्होंने मुझे एक दिन में ऐसे भेजा, गुरुकुल में मुझे सीखना है। 2 दिन में मैं सीखा इससे। कबीर दास, क्या हमारे how blessed are we? और स्वामी विवेकानंद को पकड़ लो तो, परमहंस रामकृष्ण जी को पकड़ लो तो, किसी को भी पकड़, कहीं भी पहुंच जाओगे। प्रभुपाद जी को पकड़ लो तो, इन दोनों को पकड़ लो तो, ठीक है। गुड। प्रश्न बोलो, ओवर थिंकिंग को कैसे संभालना है? ओवर थिंकिंग को कैसे संभालना है? ओवर थिंकिंग, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं ये देखती हूँ कि महिला में ये ज्यादा है ओवर थिंकिंग वाला। वो एक छोटी क्लाचर हो या बड़ा गहना हो, ज्वेलरी हो, सब चीज में ओवर थिंकिंग महिलाओं में ज्यादा है। मैं ये देखती हूँ, मैं भी फील करती हूँ। इसका कारण और सॉल्यूशन बताइए तो। मैं अभी अपनी चीज में लागू कर रही हूँ। वो जैसे
गांधी जी के पास गया था ना कोई माँ बच्चे को लेकर के कि मीठा कैसे रोका जाए, गांधी जी ने बोला 1 हफ्ते में आ जाना, कि 1 साल में आ जाना, मैं बताती हूँ आप इसका आंसर। I feel मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ, and I think yes you're right, जनरली हमें as women कल्चरली कंडीशन की जाती भी है कहीं ना कहीं, इस तरह से हमें सबका ध्यान रखना है, सबके बारे में सोचना है, सब चीज़ ठीक होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। तो इस वजह से थोड़ा और हम इस तरफ रुझाव हो जाती है। तो जैसे डाली होती है ना, डाली को आप जिस तरह से ले जाइए फिर उसी तरह से वो ग्रो करने लगती है। हम लोग को पहले से थोड़ा सा इस तरह से किया जाता है, तो हम लोग थोड़ा पहले से ऐसे कंडीशन हो जाते हैं कि हर चीज़ के बारे में हमारा ही सिमिलर लाइक विद्या। क्वेश्चन इवन दैट, किस चीज के बारे में हम कहाँ वो हमें पहुँचा रहा है, कितना उससे हमें फायदा मिल रहा है, and then to associate it कि we are not that condition। हमारे अंदर ये पैटर्न है, अच्छा है कि हमें आइडेंटिफाई करते हैं हमारे अंदर ये पैटर्न है, लेकिन हम ये पैटर्न नहीं है, हम चॉइस है, हम चॉइस ले सकते हैं, हम चूज करते हैं कि अपने माइंड को हम वापस 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 बहुत समय, कभी कभी बहुत समय लगता है, कभी कभी सेकंड में हो जाता है, लेकिन ज्यादातर नेचर के साथ रहने से मुझे फर्क काफी पड़ा है। पेड़, पहाड़, नेचुरल चीजें, जब मैं ज्यादा मैन मेड चीज, फोन, टीवी, कंप्यूटर्स, इन चीजों के साथ रहती हूँ, उतना ज्यादा माइंड मेरा ज्यादा ओवर एक्टिव होता है। जब हमें मालूम है हमारी ससेप्टिबिलिटी है ये, तो हम वो चीज ना करें ना जिस चीज से वो ससेप्टिबिलिटी और आगे गतिशील होती है। हम फिर तो वो चीजें करेंगे ना जो चीजें हमें दिन में वैसा ब्रेक ले जो हम सिर्फ नेचर के साथ पार्क में जाए, उस दौरान फोन ऑन, सब आधे घंटे फुल्ली प्रेजेंट, ये हमारी प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारी ससेप्टिबिलिटी है ऑलरेडी। फोन चल रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, ये भी करना है, वहां पे भी जाना है, हमारी ससेप्टिबिलिटी है, ठीक। तो हमें माइंड को ट्रेन करना है, कॉन्शियसली ट्रेन करना, प्रेम के साथ ट्रेन करना, वायलेंस भी नहीं होना चाहिए, ये पनिशमेंट है। हमारे लिए, मेरे लिए तो ऐसा समय है तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े बीच पे गैप्स ऐसे बनाए जहाँ पे हम कॉन्शियस रिलैक्सेशन करें, ऐसे ऐसे कॉन्शियस रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस लेके जाए जहाँ पे माइंड की ओवर एक्टिविटी दिख रही है लेकिन हम उसमें एंगेज नहीं। तो निष्पक्ष भाव में ये बहुत पावरफुल कि आप साउंड सुन रहे हो, कभी आप बैठे हैं, तो हमारा जो माइंड है वो भी नॉइज है एक प्रकार का। हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हमारी बुद्धि उससे एसोसिएट करने लगती है, हमें लगता है हम ओवर एक्टिव माइंड है, वो एक पैटर्न है। जैसे पैटर्न में हमें वॉशरूम जाना है, हम उससे नहीं ना वॉशरूम जाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, नहीं सोचना चाहिए, एक्टिविटी है माइंड की। वो जो अटैचमेंट हम ले लेते हैं ना, वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे हम ठीक है, वो ही है, वो मैं नहीं हूँ। choice, I choose consciously। कभी कभी होता है कि हम लोग फिर कई सेकंड हम लोग उसी में राउंड एंड राउंड घूमते, कभी ना कभी वापस अवेयरनेस आती है, फिर वापस ये जीवन के संस्कार। But you know the beautiful thing is, जितने भी efforts हम इस पाथ पे लगाते हैं अपने माइंड को
ट्रेन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं जाते। वो साध्वी जी की माता जी है, वो साध्वी भगवती जी हमारे गुरु जी की शिष्या, वो भी गुरु जी है। उनकी माता जी वो आयंगर योगा टीचर है, बहुत सालों से और बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ओवर लाइक कंट्रोलिंग और उनकी तरह से चीज़ होनी चाहिए, और मतलब बहुत ज़्यादा। वो 3 ब्रेन स्ट्रोक हो चुके हैं, आधा वो मतलब अपने आप चल उठ नहीं सकती, ऑलमोस्ट लाइक बच्चों को कुछ ज़्यादा याद भी नहीं है बच्चों से। ऐसे लोगों के साथ जब हम सेवा करते हैं ना, सेवा करने से भी हमें बहुत सारी चीज़ें हम भी ये हो सकते हैं। और फिर क्या होता है जब हम उनके कभी कभी मैं उनके साथ जाती हूँ, रहती हूँ, मैं उनको वो योगा आसना मंत्र है ना, योगी ने चित्तस्य, वो गाना शुरू करती हूँ, उनकी आंखें बंद हो गया और फिर वो गाना करती हूँ। उनको लोगों के नाम नहीं याद है, उनको अपने जीवन की गाथा नहीं याद है, लेकिन उनको योगा आसना मंत्र गाना शुरू कर दो तो उनको याद आ जाती है। Same thing. So happy that possible है, there's hope, मेरे लिए भी hope है। इसलिए effort, अभ्यास, वैराग्य, बिना ये प्रयास की एफर्ट, ये हमारा ओवर थिंकिंग तुरंत कम हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हमें ओवर थिंकिंग से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हमें अपना एफर्ट करना है, हम अपने माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करना है कि जितना एक्सेलरेट हम करेंगे उतना कोशिश तो ना देना ना डिसेलरेट करने के लिए। एकदम से स्टिल कर दो तो संभव नहीं हो सकती, गाड़ी को एकदम से अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी उलट जाएगी। माइंड भी इतना ट्रेन हो चुका है एक्टिविटी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले धीरे से स्लो करना पड़ेगा, स्लो करने के बाद फिर स्टिल होगा, फिर नो माइंड स्टेट पॉसिबल हो सकता। हमारे लिए पॉसिबल है इस जीवन में, आई डोंट नो, लेकिन हमारे लिए कोशिश करने से कोई ऑप्शन है दूसरा नहीं, तो अभ्यास, वैराग्य। और जिस चीज का हमें मालूम है अच्छा मतलब हम दूसरी जगह रखेंगे, हम बार सोचने लगे तो एक ही जगह रखिए, हमें भी होता चाबी एक जगह रख दिया तो फिर दूसरी जगह रखे तो भूल जाते हैं। ठीक है, मालूम है मेरा ये संस्कार है, मुझे इसमें अभी मुझे अपनी एनर्जी डालनी है रिट्रेन करने के लिए, नहीं तो शायद उसी जगह रखेंगे। वो डिपेंड्स ऑन क्या चीज है जिसके बारे में वो वाला एक्टिविटी हो रही है और किस लेवल की वो इम्पोर्टेंस है मेरा माइंड उसमें एंगेज और कितना मैं ऊर्जा उस पर एंड देन टू रियलाइज मैं वो हूँ जो वो चॉइस मेक कर रहा है, जिसका वो मन है, इसका मतलब मैं मन ही हूँ। Okay? Shall we do a little mantra and then close off? मैम मेरी बेटी की छुट्टी हो गई स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें एक
शाबाश।